नमस्कार। आज बात करेंगे ओसीडी के ऊपर। ओसीडी एक भयंकर महामारी के रूप में आप देखते हैं समाज के अंदर पाई जाती है। बहुत लोग आपको मिलेंगे कि नहाने में बहुत टाइम लगा देता हूँ, मैं बार बार नहाता हूँ, या सफाई करने में बहुत वक्त लगा देता हूँ, गाड़ी को बार बार चेक करके आता हूँ 5 बार 7 बार कि मैंने लॉक बंद करा है या नहीं करा है, स्विच ऑन ऑफ ये दिमाग में घूमता रहता है, ऑन है या ऑफ है, दोबारा जा जाके आप चेक करना। अगर देखो, चौकस रहना अच्छी बात है, लेकिन बार बार उस विचार में फंसना अच्छी बात नहीं है। हम दिमाग में ये लेकर चलते हैं कि इस बार मैं जो काम करके आऊँगा उसके बाद सब चीज़ ठीक हो जाएंगी। यानी आपको उपचार नज़र आता है उस काम के अंदर जो काम करना चाहते हैं, लेकिन हो जाता है उल्टा। जब भी आप जाते हैं, मान लो आप वक्त लगाते हैं सफाई में, 1 बार 2 बार 3 बार, या छोटी सी गंदगी होती है साफ करने भागते हैं, आपको एक बेचैनी हो जाती है। तो इस बेचैनी को आप एक्शन में कन्वर्ट कर देते हो। आप समझते हो कि एक्शन बेचैनी को दूर करेगा, लेकिन उसके कुछ ही लम्हों बाद आपको फिर ख्याल आता है, अरे फिर गंदा हो गया भाई, इसको फिर साफ करना है। यानी सोल्यूशन तो वो हुआ नहीं, वो तो प्रॉब्लम का ही एक रूप है जो बार बार कर रहे हैं। उसकी वजह से आपके मन में अशांति रहती है, विचार आते हैं, बार बार परेशान हो जाते हैं, और उसके लिए मदद भी लेते हैं लोगों की। कई बार हमें पता नहीं होता कि मदद भी ऐसी चीज़ों में मिल जाती है, हम भोगते ही रहते हैं, कष्ट के अंदर रहते हैं। तो आज इसके ऊपर बहुत ही साधारण रेमेडी की बात करेंगे, एक ऐसा इलाज जो आप स्वयं कर सकते हैं। इसका इलाज तो यही है ना, उससे छुटकारा पाना है। हम करते क्यों हैं पहले ये समझिएगा, क्योंकि हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एक स्थिति के साथ हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और वो डिस्कंफर्ट जो होता है वो थॉट लेवल पर होता है, एक्चुअल में नहीं हो तो भी होता है थॉट लेवल के ऊपर। इसमें कुछ चीज़ें समझिए, जैसे कहीं पर हम या तो खुद पर आशंका कर रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा हूँ, ये होता है, या दूसरे जो उस कार्य को करते हैं उनमें आपको कमियां नज़र आती हैं, और वही आपका जो विचार है वो आपको परेशान करता है। उसके लिए आप स्वयं से फिर करने भागते हैं। आपके अंदर एक विचार है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, यानी जिस प्रकार की आपका ओसीडी है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो विचार ही गलत है। परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है। अगर किसी परफेक्ट की अगर आप बात करते हैं तो आप डेवलपमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी आगे विकास होने की संभावना खत्म। ऐसा नहीं होता है। विकास तो एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब परफेक्शनिज्म जो होता है वो तो मन का वहम होता है, और वहम सच्चाई नहीं होती है, कष्ट का कारण होती है। इसको हमने ठीक करने के लिए अगर खुद अपने आप करना तो क्या करना चाहिए? आसान आसान बातें करना है। बस एक चीज़ ही ठीक करनी है, हमने कुछ नहीं करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़, वो क्या? जिस चीज़ के साथ हम कंफर्टेबल नहीं हैं उसको सहना सीखना है। और देखिए, जिस चीज़ के साथ हम ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे हमने सफाई की गई तो तुरंत उसके ऊपर ध्यान देंगे तो हो सकता है हम ना कर पाएँ। उसके अलावा भी अनेकों चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, जिनके साथ हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। अगर वो डिस्टर्ब कर दें, हम उसको अनकंफर्टेबल बना दें और फिर उस जगह पर हम रहें, अगर ये हम सहन करना सीख गए तो ओसीडी अपने आप चला जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखिए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लो कोई सीरियल आता है टीवी के ऊपर, आपको टीवी देखने का शौक है, अब बार बार टीवी देखते हो, सीरियल को तो आप मिस करते ही नहीं है कि वो सीरियल तो मैंने देखना ही देखना है, ये लेके चलते हैं। तो क्या आप उसको देखे बगैर रह सकते हैं? अगर आप उसको देखे बगैर रह सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जब अनकंफर्टेबल होते हैं उस सिचुएशन को मैनेज करना सीख रहे हैं। जब आप अनकंफर्टेबल होते हैं, यानी अगर आपको पता है सामने टीवी है और प्रोग्राम का वक्त हो गया है और वो मैं देखने को दिल करता है, तो क्या इतनी हिम्मत है कि हम उसको ना देखें? ये होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपका मन जो कह रहा है, आपके ऊपर मालिक बन के बैठा है कि इसे करो, और आप गुलाम की तरह काम करते हैं। वहाँ पर अपना स्वाभिमान को जगाइए कि मैंने नहीं देखना है टीवी।
टीवी बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उसके एडिक्टेड होते हैं, बल्कि अपने काम में ज़्यादा लोग मसरूफ़ रहते हैं। तो इसके अलावा और चीज़ें हो सकती हैं। मान लो किसी विशेष रंग का कपड़ा जो आप नहीं पहनते हो, आपको लगता है कि नहीं ये पहन के तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता हूँ, अनकंफर्टेबल लगता हूँ। कभी कभी बीच बीच में उस रंग का कपड़ा पहनना शुरू करो। मैं नहीं कहता कि लगातार पहनो, कभी कभी पहनो। आपको आभास होगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ लेकिन पहने हुए हूँ। यानी हमारी कुछ आदतें जो हैं उनको चैलेंज करना है। जब हम चैलेंज करना सीख जाते हैं तो हम रहना सीख जाते हैं, मैनेज करना सीख जाते हैं, आगे विकास करना सीख जाते हैं। चैलेंज करने की बहुत सारी बातें, सुबह जैसे उठने का आपको दिल करता है, हर रोज़ दिन के वक्त कहते हैं कि मैं सुबह उठा करूँगा या उठूँगा, लेकिन सुबह का जो वक्त होता है तो थोड़ी देर और ये कर करके बहुत लेट हो जाता है। मान लो आपके मन में है कि 6 बजे उठना चाहिए और आप उठते हैं 8 बजे, जबकि नींद आपकी पूरी हो चुकी होती है 6 बजे या उससे पहले, और आपकी आंख भी खुल जाती है। तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप खड़े हो जाएं? है। उस वक्त नींद में चाहे आंखें परेशान करें, मन परेशान करे, कुछ भी परेशानी करे, खड़े हो जाएं, कुछ भी करें चाहे अपने वॉक करके आना, एक्सरसाइज करना है, अपने दिन की प्लानिंग करनी है, सामान को सेट करना है, लेकिन खड़ा हो जाना है उस वक्त। ऐसे ही अनेकों चीज़ें हैं लाइफ के अंदर जो हम बहुत कंफर्ट जोन में रखते हैं, उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। छोटी छोटी बातें, जैसे आप कंघी लेफ्ट साइड से करते हैं तो राइट साइड से करके देखें कुछ दिन। घड़ी अगर आप लेफ्ट हैंड में बांधते हैं तो राइट हैंड में बांध के देखें। अगर घड़ी ऊपर रखते हैं तो उसे नीचे की तरफ करके देखें। इस प्रकार वो चेंज करें जिनके आप आदी नहीं हो और जो आपको अनकंफर्टेबल कर देती हैं। कोई एक, मैं नहीं कहता सब चीज़ें करें, कोई एक चीज़ से शुरू करें और उसे 1 महीना करें। 21 दिन काफ़ी होता है, लेकिन मैं चाहूँगा उसका आप डबल करें, 42 डेज। पहला दिन इंट्रोडक्शन का, शुरुआत का, और आखिरी दिन कंक्लूजन का, बीच में 40 क्लियर डेज। 42 दिन तक आप किसी एक एक्टिविटी को कर दीजिए, आप देखेंगे आपके मन की शक्ति कितनी बढ़ जाती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बीच बीच में ऐसा होता है कि विचार आते हैं, विचार तंग करते हैं। तो अगर विचार तंग करते हैं तो दिन में एक वक्त निकालिए, प्रेफरेबली शाम के वक्त, मन में जो आता लिख डालिए, लिखे हुए को जला दीजिए, फाड़ दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। हर रोज़ की आवश्यकता हर रोज़ कीजिए, वरना जब जब आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो करें, क्योंकि जब आप अनकंफर्टेबल होंगे तो विचार बहुत आएंगे। मन में ये आएगा कि करने को दिल कर रहा है, मेरे को कंघी दूसरी तरफ करने को दिल कर रहा है, घड़ी दूसरे हाथ में बांधने को दिल कर रहा है, या इस कमीज़ को बदलने को दिल कर रहा है, दूसरे रंग का पहनने का दिल कर रहा है, या सुबह के वक्त जब सोने का दिल कर रहा है। वो आएगा, वो करना है आपने चैलेंज करके जो आपने प्रण लिया है वो करना है। अब बात आती है, अगर हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो हमारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एक बात। दूसरी बात, अनकंफर्टेबल चीज़ों के साथ हम कंफर्टेबल होना सीख जाते हैं। बस इतना सीखा तो ओसीडी तो आपके बाएं हाथ का काम है, फिर कुछ नहीं है इसको हटाना। अब ओसीडी पे साथ के साथ थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाना शुरू कर देंगे, ख़ास तौर से तकरीबन 20-21 दिन के बाद तो ज़्यादा, और पहले दिन से थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे कैसे बढ़ता जाएगा। जैसे मान लिया आपने सफाई करी किसी चीज़ की, मान लो सोफ़ा झाड़ा है या टेबल झाड़ा है अपना, और थोड़ी देर के बाद फिर ध्यान आया इसमें छोटी मोटी धूल आ गई, इसको साफ़ करूँ। आप साफ़ करिए, लेकिन तभी मत करिए, डिले कर दीजिए थोड़ी देर। डिले शुरू में थोड़ा डिले करेंगे, सिर्फ 5 सेकंड के लिए डिले करिए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए, फिर साफ कर लीजिए, कोई बात नहीं। वो जो 5 सेकंड हो गए ना, वो आपका बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, वही आपकी मन की शक्ति का इम्तिहान होगा। फिर 5 सेकंड के लिए आप हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर उसको 10 सेकंड कीजिए। और जिस दिन 10 सेकंड या उससे थोड़ा ज़्यादा वक्त की डिले करने आप लग गए, तो समझ लीजिए आप उस आदत को छोड़ने के लिए मेंटली तैयार हो गए और आपने छोड़ना शुरू कर दिया है। तुरंत ना करके ही आपने उसको छोड़ना शुरू कर दिया है, डिले कर कर ही। इस प्रकार अगर करें तो आप देखेंगे कि ओसीडी
तो कुछ बीमारी ही नहीं आपको लगेगा। ये तो मन का वहम था, क्योंकि आप फिर हर चीज़ के अंदर परफेक्शन नहीं देखेंगे, एक आदर्शवाद नहीं देखेंगे, एक व्यवहारिक जो कार्य होना चाहिए, जो एक्टिविटी होनी चाहिए, उसके ऊपर आपका ध्यान आना शुरू हो जाएगा। हमने अपने मन पर ही तो कंट्रोल करना है, मन पर आने वाले विचारों को ही तो आपने रोकना है, रोकना भी नहीं है, डिले करना है, बस डिले करना है। लेकिन ये बातें कहने में बहुत आसान लगती हैं, जब करना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल होती है। तो इसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। आपके आसपास कहीं पर भी कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है, थेरेपिस्ट हो सकता है, हिप्नोथेरेपिस्ट हो सकता है, साइकेट्रिस्ट हो सकता है, यानी जो इस फील्ड के अंदर मदद देने वाले होते हैं, उनसे किसी से भी आप हेल्प लीजिए। थोड़ी सी हेल्प, बस इतना हेल्प कि आप मेंटली ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं डिले करने के लिए और वो एक्टिविटी करने के लिए जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हैं। अगर उसमें आप हमारी मदद लेना चाहें तो आप हमारे यहाँ भी अपना मैसेज दे सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, फ़ोन से कर सकते हैं बातें, और वो भी प्रोफेशनल असिस्टेंस दी जा सकती है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कर लोगे। ये आसान है और आपके अंदर वो योग्यता है। जब भी आप डिले करते हैं, मन में अपने आप को थैंक यू, आई कुड डू इट, मैंने ऐसा किया, जब इतना बोलेंगे तो इसमें 3-4 सेकंड और लग जाते हैं। 5 सेकंड की डिले का एक प्रकार से 10 सेकंड डिले हो जाता है। वही आपके मन को चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अपने काम को नियमित रूप से करते रहें, और जहाँ पर ये ऑब्सेशन है उस वक्त आपने डिले करना है बस। और अपनी लाइफ के अंदर आप देखेंगे बहुत ही सकारात्मक चेंज इसमें आप अनुभव करेंगे। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।